अगर आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। 1. SIP क्या है? SIP कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से एक निश्चित रकम निवेश करने का तरीका है। उदाहरण के लिए, आप हर महीने 5,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। इससे आपको अलग अलग NAV पर यूनिट्स मिलती रहती हैं। AMFI इंडिया एक SIP के मुख्य फायदे नियमित और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट को सही समय पर पकड़ने की जरूरत कम, मार्केट गिरने पर ज्यादा यूनिट्स और बढ़ने पर कम यूनिट्स मिलती हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा, छोटी रकम से शुरुआत संभव। AMFI इंडिया हमाकी किंतु SIP कैसे शुरू करें? एक सामान्य प्रक्रिया। स्टेप 1, अपना फाइनेंशियल गोल तय करें, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना। वेल्थ क्रिएशन। स्टेप 2, अपनी मंथली कैपेसिटी तय करें। उदाहरण 5,000 रुपये / 10,000 रुपये / 20,000 रुपये प्रति माह। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनें। आपकी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स आदि में चुनाव किया जा सकता है। सेबी भी फंड को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपीटेट के अनुसार चुनने की सलाह देता है। सेबी इन्वेस्टर 3। स्टेप 4, डायरेक्ट या रेगुलर प्लान चुनें। अगर आप खुद रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता और एक्सपेंस रेशियो आम तौर पर कम होता है। AMFI इंडिया 4। स्टेप 5, SIP डेट और अमाउंट तय करें। बैंक मैंडेट / ऑटो डेबिट लगाकर हर महीने इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो सकता है। AMFI इंडिया 5। नंबर 3, SIP करने का सही समय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, SIP शुरू करने के लिए मार्केट के परफेक्ट टाइम का इंतजार करना जरूरी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य 10 से 20 साल या उससे ज्यादा का है तो नियमित रूप से SIP शुरू करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। SIP का उद्देश्य ही मार्केट टाइमिंग की आवश्यकता कम करना है। AMFI इंडिया। तो उदाहरण, गलत सोच, मार्केट गिरने दो फिर SIP शुरू करूंगा। बेहतर सोच, मेरे फाइनेंशियल गोल के अनुसार मैं नियमित इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूं और लंबे समय तक जारी रखता हूं। हालांकि SIP प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता और फॉलिंग मार्केट में लॉस से प्रोटेक्शन भी नहीं देता। AMFI इंडिया 2। नंबर 4, 5,000 रुपये SIP का आउटकम कितना हो सकता है? ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है, गारंटीड रिटर्न नहीं। मान लें मंथली SIP बराबर 5,000 रुपये, अवधि, कुल निवेश 8% अनुमानित रिटर्न, 12% अनुमानित रिटर्न, 5 साल 3 लाख रुपये, लगभग 3,67,000 रुपये, लगभग 4,08,000 रुपये, 10 साल 6 लाख रुपये, लगभग 9,15,000 रुपये, लगभग 11,62,000 रुपये, 15 साल 9 लाख रुपये, लगभग 17,30,000 रुपये, लगभग 25,23,000 रुपये, 20 साल 12 लाख रुपये, लगभग 29,45,000 रुपये, लगभग 49,46,000 रुपये, 25 साल 15 लाख रुपये, लगभग 47,56,000 रुपये, लगभग 94,88,000 रुपये, 30 साल 18 लाख रुपये, लगभग 74,51,000 रुपये, लगभग 1,76,00,000 रुपये। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। AMFI के उदाहरण में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक 8% एनुअल रिटर्न पर लगभग 9.57 लाख रुपये बताया गया है। वास्तविक म्यूचुअल फंड रिटर्न्स इससे अलग हो सकते हैं। AMFI इंडिया। नंबर 5, 10,000 रुपये SIP का क्या आउटकम? अगर आप 10,000 रुपये प्रति महीना लगाते हैं और केवल इलस्ट्रेशन के लिए 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न मानते हैं, 10 साल लगभग 23.2 लाख रुपए, 15 साल लगभग 50.5 लाख रुपए, 20 साल लगभग 99 लाख रुपए, 25 साल लगभग 1.90 करोड़ रुपए, 30 साल लगभग 3.53 करोड़ रुपए। इसमें आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 30 वर्षों में केवल 10,000 रुपये गुणा 12 गुणा
30 बराबर 36 लाख रुपए होगा। बाकी रकम संभावित इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से आती है, लेकिन 12% गारंटीड नहीं है। 6. एसआईपी में सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेरे हिसाब से एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और दूसरा 35 साल की उम्र में, तो समान कंट्रीब्यूशन के बावजूद पहले व्यक्ति को अधिक समय मिलने के कारण कंपाउंडिंग का लाभ काफी अधिक हो सकता है। एएमएफआई भी अर्ली इन्वेस्टिंग के इसी प्रभाव को उदाहरण के साथ समझाता है। एएमएफआई इंडिया एक सिंपल रूल, कम उम्र प्लस लंबा होराइजन, तो इक्विटी ओरिएंटेड एसआईपी पर विचार। गोल करीब है तो रिस्क कम करने की जरूरत हो सकती है। इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले इमरजेंसी फंड बनाना बेहतर है। 7. एसआईपी में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना, सिर्फ पिछले 1 साल के रिटर्न देखकर फंड चुनना, बिना गोल के बहुत ज्यादा एसआईपी करना, सारे पैसे एक ही थीमेटिक स्लैश सेक्टर फंड में लगाना, लोन लेकर एसआईपी करना, हर महीने मार्केट देखकर डिसीजन बदलना, सेबी भी इन्वेस्टमेंट को ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपिटाइट के अनुसार चुनने और पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करने की सलाह देता है। सेबी इन्वेस्टर, अगर आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन है और हर साल एसआईपी को 10 से 15% बढ़ाने की क्षमता हो, तो कंपाउंडिंग का प्रभाव और मजबूत हो सकता है। अगर आप मुझे अपनी उम्र प्लस हर महीने कितना एसआईपी करना चाहते हैं, 5,000 रुपये स्लैश 10,000 रुपये स्लैश 25,000 रुपये स्लैश 50,000 रुपये प्लस कितने साल के लिए बताएं, तो मैं आपके लिए 10, 15, 20 और 25 साल का एसआईपी कैलकुलेशन प्लस एक्सपेक्टेड कॉर्पस प्लस ईयरली एसआईपी इंक्रीज स्टेप अप प्लान बना सकता हूँ।